दोस्तों, ट्रेडिंग से रेगुलर मुनाफा कमाने के लिए या फिर अपना लॉस रिकवर करने के लिए या फिर ट्रेडिंग को अपना करियर बनाने के लिए आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का नॉलेज होना बेहद आवश्यक है। लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न्स तो कितने सारे हैं, ये 30-40 कैंडलस्टिक पैटर्न्स आप याद कैसे रखें, ये सभी के लिए डिफिकल्ट काम है। लेकिन आज उसे मैं थोड़ा आसान कर देता हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं 6 हाई प्रोबेबिलिटी कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अगर आपने उसे याद रख लिया, मैं आगे के वीडियो में उसे सिखाऊंगा भी सही कि कौन से कंडीशन में वो अप्लाई होंगे और कितने इजीली आप उसे याद रख सकते हो। उसके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सिर्फ उसके को आइडेंटिफाई कर लिया तो आप रेगुलरली मंथली इनकम कमा सकते हैं और आपका लॉस होना ऑलमोस्ट बंद सा हो जाएगा। तो आइए चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। हमारी पहली कैंडलस्टिक पैटर्न है हैमर कैंडल। हैमर कैंडल कैसी होती है? जो कैंडल अगर हैमर कैंडल है वो आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए 4 कंडीशन अप्लाई करनी होगी। सबसे पहले कैंडल कैसी होनी चाहिए? ये कैंडल जब आप देखेंगे तो उसकी बॉडी काफी छोटी होनी चाहिए, उसकी अपर विक बहुत छोटी, या तो एकदम नाक के बराबर होगी या तो बिल्कुल नहीं होगी तो बेहतर है। उसकी लोअर विक है वो काफी लंबी होगी। नॉर्मल तरीके से अगर आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये बॉडी से दुगने साइज की होगी, तो वो एक अच्छी हैमर कैंडल मानी जाएगी। हैमर कैंडल कहां बननी चाहिए वो देखते हैं। हैमर कैंडल के बाद में कुछ इस तरह से आपको स्टॉक दिखना चाहिए। हैमर कैंडल किस तरह से बनी है और उसका एडवांटेज लेने के लिए क्या होना चाहिए, तो उसके लिए 4 कंडीशन है। एक, सबसे पहले तो ये स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। जब हैमर कैंडल बनती है तो उसका कलर मायने नहीं रखता है। स्टॉक डाउन ट्रेंड में होगा, उसका कलर ग्रीन होगा या रेड होगा, कोई भी हो सकता है, उसे हम लोग हैमर कैंडल ही कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर ग्रीन होगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाएगी। तीसरी चीज क्या देखनी है हमें कि उसके बाद वाली कैंडल जो है वो उसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। अगर उसकी बाद वाली कैंडल है उसके नीचे क्लोज हो जाती है यहां कहीं पे, तो हम उसे हैमर कैंडल नहीं मानेंगे एंड इट कैन बी अ फॉल्स सिग्नल। तो आइए चलते हैं, एक लाइव एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम लोग स्टॉक के चार्ट के अंदर उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हमारे पास में स्टॉक है, चार्ट है, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। आप सब अगर रेगुलर ट्रेडर है तो ट्रेडिंग व्यू आपको पता ही होगा। ये कैंडलस्टिक चार्ट है और ये देखिए भारतीय एयरटेल का स्टॉक है, एक घंटे की कैंडलस्टिक्स है। ये कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में जा रहा है। यहां पर एक हैमर कैंडल बनती है। देखो एक एग्जैक्ट हैमर कैंडल है, वो ग्रीन कलर की भी है, वो डाउनवर्ड चारों कंडीशन फुलफिल करती है। पहला कंडीशन क्या है कि वो डाउनवर्ड स्टॉक ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद में एक हैमर कंडीशन ये कैंडल बनती है जिसकी लोअर विक काफी लंबी है, अपर विक एकदम छोटी है या तो नाक के बराबर है, और उसके बाद वाली कैंडल जो है वो उसके ऊपर क्लोज होती है। अब आप जहां पे पोजीशन लेंगे तो आप कहां पोजीशन लेंगे, तो आप ये कैंडल बनने के बाद में पोजीशन लेंगे। आपका कुछ एंट्री ये लेवल के आसपास रहेगा। यही जब कैंडल क्लोज हुई उसके नेक्स्ट कैंडल के स्टार्टिंग में आप एंट्री लेंगे, यहां पर आपका एंट्री होगा और ये लेवल के आसपास आपका स्टॉप लॉस होगा। मैं यहां पे मार्क कर देता हूं तो आपकी आंखों आपको इजी रहे। ये आपका स्टॉप लॉस लेवल होगा और ये आपकी एंट्री होनी चाहिए। अब यहां से आप देख सकते हैं कि कितना लंबा मोमेंटम दिया है ये स्टॉक ने एक हैमर कैंडल बनने के बाद में। तो आप देखिए एक हैमर कैंडल बनने के बाद में आप मिनिमम कितना लंबा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है। अगर आपने हैमर कैंडल अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया है, ये याद रखिए ये रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन अगर ग्रीन है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके बाद वाला कैंडल उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। उसके बाद वाले कैंडल पे, थर्ड कैंडल पे हमें उसका एंट्री लेना है। ये है हमारा सेकेंड चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, हैंगिंग मैन कैंडल। ये देखिए हैमर के बराबर जैसा ही होता है, लेकिन ये कहां बनता है वो इंपॉर्टेंट है।
जैसे हमने देखा आगे के कैंडल में एक डाउनवर्ड ट्रेंड में नीचे एक बड़ा सा कैंडल, हथौड़े जैसा कैंडल बनता है और उसे हम लोग हैमर कैंडल कहते हैं। सेम वो एक हथौड़े जैसा कैंडल बनता है, लेकिन वो अप ट्रेंड में जब स्टॉक होगा तब बनता है और उसके बाद में वो स्टॉक रिवर्सल देता है। इसे हम लोग हैंगिंग मैन कैंडल कहते हैं। तो हैमर कैंडल और दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना आप। हैमर कैंडल है वो डाउन ट्रेंड में बनता है और हैंगिंग मैन कैंडल है वो स्टॉक अप ट्रेंड में होगा तब बनता है। तो उसके लिए बेसिकली दो तीन कंडीशन होना जरूरी है। तो हैमर कैंडल हमने सीख लिया, अब हैंगिंग मैन कैंडल सीखते हैं कि हैंगिंग मैन कैंडल कब वैलिड होता है। सबसे पहले स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए। दूसरा, अप ट्रेंड में होने के बाद एक हथौड़े जैसा कैंडल ये बन गया जिसे हम हैंगिंग मैन कैंडल कहेंगे। वो रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन अगर वो रेड हुआ तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल देगा। नेक्स्ट क्या देखना है, उसके बाद वाला जो कैंडल है वो उसके नीचे बनना चाहिए। जब यहां एक कैंडल बन जाता है तो नेक्स्ट कैंडल के स्टार्टिंग पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। ये देखिए कोई स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा है, काफी बड़ा विक बना है, उसके बाद में एक हैंगिंग मैन कैंडल बना और उसका विक काफी छोटा होगा, एकदम हैमर के जैसा ही ये कैंडल है। ऊपर का विक बहुत छोटा है, नीचे का विक डबल सा हो सकता है और उसके बाद वाला जो कैंडल बनता है वो उसके नीचे बनना चाहिए। देखिए इसके नीचे बना है, हम लोग यहां हमारा एंट्री ले सकते हैं। जब भी स्टॉक, ये काफी बड़ा कैंडल है, इसके लिए जब भी स्टॉक थोड़ा पुल बैक करेगा हम वहां एंट्री लेंगे और ये जो हैंगिंग मैन के कैंडल के ऊपर का हाई है आगे वाले कैंडल का, वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हम उसे शॉर्ट सेल कर सकते हैं। ये देखिए कितना बड़ा टारगेट देता है। आप कोई भी स्टॉक्स में अगर जहां पे ट्राई करिए, ट्रेडिंग व्यू खोल के कोई भी स्टॉक के अंदर आप ट्राई करिए, 1 आवर कैंडल के अंदर इनिशियली स्टार्ट करिए कि आप डेली कैंडल या फिर 1 आवर कैंडल के अंदर उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। फिर आप 5 मिनट 15 मिनट कैंडल पे आइए तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एक ऐसा कैंडल बनने के बाद में मार्केट रिवर्सल देता है और सबसे ज्यादा ये कहां बनता है, एक रेजिस्टेंस लेवल पे बनता है। उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है कि अगर वो रेजिस्टेंस लेवल पे ये कैंडल बनता है, मार्केट रिवर्सल लेता है और हम लोग काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों हमारा थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है इन्वर्टेड हैमर। ये हैमर का एग्जैक्ट उल्टा है, इन्वर्टेड हैमर। एक उल्टा हथौड़ा समझ लीजिए आप, उसका काम भी हैमर के जैसा ही है, सिर्फ वो दिखता उल्टा है। इन्वर्टेड हैमर को किस तरह से पहचाने, जैसे हैमर कैंडल एक सीधा हथौड़ा होता है, वैसे ही इन्वर्टेड हैमर एक उल्टा हथौड़ा होता है समझ लीजिए। उसका विक बहुत छोटा होगा, बॉडी जो होगी उससे दुगनी साइज का उसका अपर विक होगा, लोअर विक बहुत छोटा होगा या तो होगा ही नहीं। कंडीशन क्या है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, विक छोटा होना चाहिए। इन्वर्टेड हैमर ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है और वो कुछ इस तरह से वर्कआउट करेगा। इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बाद में एक कैंडल उसके ऊपर बनना चाहिए और उसके बाद में आप एंट्री ले सकते हैं। देखिए एक स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है, यहां पे एक इन्वर्टेड हैमर बना, उसके बाद में कैंडल बना, वो उसके ऊपर बना। वो रेड या ग्रीन कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर ग्रीन हुआ तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल देगा। उसके बाद में एक कैंडल यहां पर बन गया और ये कैंडल के बाद में आप एंट्री ले सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस यहां हो सकता है। माना कि आपने नेक्स्ट कैंडल के स्टार्टिंग में एंट्री लिया और आपका स्टॉप लॉस ये इन्वर्टेड हैमर के नीचे होगा और उसने यहां से ट्रेंड रिवर्सल दिया। तो इन्वर्टेड हैमर नॉर्मली ट्रेंड रिवर्सल देता है। मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में है, एक इन्वर्टेड हैमर बनता है एंड मार्केट ट्रेंड रिवर्सल देता है। आइए हमारी नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। दोस्तों हमारा चौथा कैंडलस्टिक पैटर्न है शूटिंग स्टार। ये बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर के जैसा ही है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है उसे समझ लेते हैं। इन्वर्टेड हैमर जो है वो डाउन ट्रेंड में नीचे की ओर बनता है। ये कैंडल देखिए इसके जैसा ही बिल्कुल दिखता है, लेकिन ये ऊपर की ओर बनेगा। जब अप ट्रेंड में स्टॉक होगा और ऊपर ये कैंडल बनेगा और उसके बाद में फॉल आना शुरू होगा। अगर आप उसके 4 कंडीशन फॉलो करते हैं तो सबसे पहला कंडीशन क्या होता है शूटिंग स्टार का, कि स्टॉक जो है वो डाउन अप ट्रेंड में होना चाहिए। अप ट्रेंड में स्टॉक होगा, एक ऐसा कैंडल बनेगा और उसके बाद में मार्केट में फॉल आ सकता है। इसके लिए और 2-3 कंडीशन फॉलो करनी है, जैसे हम बाकी सभी पैटर्न में किए हैं।
सेकेंड, ये कैंडल कैसा होगा, जिसका अपर विक है वो बहुत लंबा होगा और बॉडी उसका छोटा होगा। ये नॉर्मली इसे आइडेंटिफाई करने का इजी टूल है कि इसका बॉडी एकदम छोटा होगा, इसका लोअर विक हो न हो, लेकिन अपर विक बहुत लंबा होगा ये, और ये बॉडी से दोगुना होना चाहिए, तो वो एग्जैक्ट ये कैंडल होता है। दोनों में से कोई भी कलर का हो सकता है, ये रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन रेड होगा तो ये ज्यादा वैलिड सिग्नल देगा। और शूटिंग स्टार के बाद में जो कैंडल बनेगा वो उसके नीचे बनना चाहिए। तो आप अगर इसके बेस पे पोजीशन लेंगे तो किस तरह से लेंगे, हमारा पोजीशन कुछ इस तरह से होना चाहिए। देखिए ये मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, यहां एक इस तरह से रिवर्सल कैंडल बना शूटिंग स्टार, और उसके बाद वाला कैंडल है वो यहां बना। तो आइडियली आपका एंट्री कहां होना चाहिए, आपका एंट्री ये थर्ड कैंडल पे होना चाहिए। ये थर्ड कैंडल पे आपको एंट्री लेना है। ये कैंडल का हाई जो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा, और उसके बाद में आप 1:2, 1:3, 1:4 का भी रेशियो ले सकते हैं, क्योंकि ये अप ट्रेंड में बनता है और इसी डाउनफॉल है वो काफी फास्ट होता है। तो आप ये अगर फॉलो करेंगे तो आसानी से इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद वाले में चलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न कैसे बनता है, ये पैटर्न कैंडलस्टिक को आसानी से समझा जा सकता है। ये पहला कैंडल है वो अगर रेड है और उसके बाजू वाला कैंडल ग्रीन बना है, अगर ये कैंडल को आप उठाकर पूरा इसके अंदर डाल देंगे तो आराम से आ जाएगा, पूरा उसे एंगल्फ कर लेगा, इसीलिए इसका नाम है एंगल्फिंग कैंडल, राइट। तो अगर ये कैंडल बना है तो उसकी कंडीशन क्या है, ये डाउन ट्रेंड में बनेगा, स्टॉक डाउन ट्रेंड में होगा, इस तरह से नीचे आता होगा, यहां पे एक छोटा कैंडल बना और उसके बाजू में ऐसा बड़ा सा कैंडल बन जाएगा। ये कैंडल जितना वीक नहीं होगा इसका, वो जितना वीक नहीं होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल होगा। अगर ये बैरिश कैंडल बना है, उसके बाजू वाला कैंडल अगर उसका बॉडी फुल बॉडी कैंडल है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल होगा। और बुलिश एंगल्फिंग के साथ में कंडीशन सेम वही है, वो रेड एंड ग्रीन देखना है, लेकिन ग्रीन ही देखना है हमें। रेड एंड ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन ग्रीन कैंडल होगा तो ही वैलिड सिग्नल मान के हम लोग चलेंगे। वो इस तरह से डाउनफॉल होगा, यहां से उसने पूरा एंगल्फ कर दिया, नेक्स्ट कैंडल के साथ आपने एंट्री ले सकते हैं। यहां पे हमारा एंट्री होगा, जो कैंडल ने एंगल्फ किया है वही कैंडल हमारा, उसका लो हमारा स्टॉप लॉस होगा, और ये काफी लंबा दे सकता है। अगर आप डे ट्रेड में इंट्राडे में देखेंगे तो इसका रिवर्सल काफी स्ट्रांग होगा। ऐसे होता है कि मार्केट अगर ओपन हुआ है वही लेवल से नीचे फॉल हुआ और फिर वहां से उसने एक एंगल्फिंग बुलिश एंगल्फिंग बनाया और वहां से वो वापस अपने डे हाई तक पहुंच जाएगा। नॉर्मली इतना बड़ा रिवर्सल ये दे सकता है। इसके बाद में छठा कैंडल देखेंगे, उसका बिल्कुल उल्टा है। मार्केट अप ट्रेंड में था और उसके बाद में एक बैरिश कैंडल ने इसको एंगल्फ किया। तो यहां पे क्या होगा, अप ट्रेंड में होगा, सारे ग्रीन कैंडल बनते होंगे बैक टू बैक, और उसके बाद में एक बड़ा सा कैंडल बना और इसमें इसको एंगल्फ कर दिया। किस तरह से होगा देखते हैं। इसने उसको एंगल्फ कर दिया और बाकी सारे कंडीशन सेम टू सेम रहेंगे कि एक स्टॉक अप ट्रेंड में इस तरह से चला जा रहा है, एक बड़ा सा कैंडल ऐसा बनता है जो उसे एंगल्फ कर देगा, और उसके बाद वाला कैंडल है उसके नीचे बनेगा। ये कैंडल रेड होना आवश्यक है, उसके बाद में वो कैंडल बनता है रेड। अगर ये फुल बॉडी कैंडल है, उसमें वीक नहीं है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और उसके बाद में डाउनफॉल स्टार्ट होगा। तो आपका एंट्री कहां पे होगा, ये नेक्स्ट जो कैंडल बनेगा उसके बाद में आपका एंट्री होगा, और आपका स्टॉप लॉस हो जा वो यहां होगा। तो आइडियली ये कैंडल इसके नीचे ओपन हो जाता है, लेकिन पुल बैक की हमेशा राह देखनी चाहिए आपको। थोड़ा पुल बैक होने के बाद में अगर ये बहुत बड़े साइज का कैंडल है तो इसके मिडल लेवल तक अगर ये पहुंचता है नेक्स्ट वाला कैंडल, वहां पे आपको शॉर्ट करना चाहिए, एंड देन इट विल कंटिन्यूअसली गो टू दी डाउनवर्ड ट्रेंड। तो ये ट्रेंड कब अपने को देखने मिलता है कि मार्केट अगर बॉटम में डाउन हुआ है, अप ट्रेंड वाला मार्केट है, और नीचे रिवर्सल पे सपोर्ट लेवल पे ओपन हुआ, एंड देन सीधा ऊपर चला गया, वहां पे ये कैंडल बनता है, एंड देन रिवर्सल शुरू होता है। और रिवर्सल क्या होता है कि डे ट्रेंड में जहां से शुरू हुआ था वहां तक वो वापस आ सकता है और उससे नीचे भी जा सकता है। मैं एक ये हमने 6 कैंडल सीखे, उसका एक समरी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये 6 कैंडल को किस तरह से आपको याद रखना है। 6 कैंडल का एक स्क्रीनशॉट अगर आप चाहे तो ले सकते हैं, और सभी की कंडीशन सेम है।
3 कैंडल जो मैंने बताया वो अप ट्रेंड के बताए और 3 कैंडल स्टिक पैटर्न जो बताया मैंने आपको डाउन ट्रेंड के बताए। तो आपको सिर्फ 3 ही कंडीशन पैटर्न्स याद रखने हैं और बाकी वाला पैटर्न है उसका एग्जैक्ट रिवर्सल होगा। यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो मैंने कंडीशंस दिए हैं वो चारों 6 कैंडल स्टिक पैटर्न के ऑलमोस्ट सेम कंडीशंस है कि वो अप ट्रेंड में या तो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, उसका कैंडल या रेड या ग्रीन कोई भी हो सकता है। अगर वो डाउन ट्रेंड में उसके बाद में बनता है कैंडल तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है, उसके नीचे वाले कैंडल से हमें एंट्री लेना है। तो इसके समरी में अगर मैं आपको बताऊंगा तो सबका समरी सेम है कि आपको सभी के रूल्स सेम याद रखने हैं। तो मैंने इसको इतना सिंपली एक्सप्लेन किया है कि अगर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आप कर पाएंगे। थैंक यू। ये 6 कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मैंने आपको अभी सिखाया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे थोड़ा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि आप कहां कहां इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं और उसके बाद में किस तरह का मूवमेंट होता है। यहाँ छोटा सा मैं आपको एक प्रैक्टिस भी करा देता हूं कि किस तरह से हमने कहां आइडेंटिफाई करना है और किस तरह से हमें आगे ट्रेड लेना है। आइए चलते हैं निफ्टी के या कोई स्टॉक के चार्ट के ऊपर। ये है निफ्टी का डेली चार्ट। यहाँ पे मैंने जो पैटर्न सिखाया है वो लास्ट अगर 5-6 महीने का ही डेटा देखेंगे तो कितने सारे बार ये पैटर्न्स बन रहे हैं। देखिए आप यहाँ पे ये बुलिश बेरिश एंगल्फिंग बन गया, मार्केट यहां से ऊपर जा रहा था, ये कैंडल ग्रीन कैंडल बना, एक एंगल्फ कर दिया रेड कैंडल ने, उसे बुलिश बेरिश एंगल्फिंग बन गया और फिर देखो कितना बड़ा मूवमेंट आया। राइट, अगर आप एग्जैक्टली नीचे यहां पे देखेंगे ये चार्ट के ऊपर ये जगह पे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग भी बना हुआ है। चार्ट में देखिए मार्केट कंटिन्यूअस नीचे आ रहा था, एक रेड कैंडल बना और उसके बाद में ये ग्रीन कैंडल उसे एंगल्फ किया। हमारे कंडीशन के हिसाब से नेक्स्ट वाला कैंडल उसके ऊपर बना और एक अप ट्रेंड शुरू हो गया। यहाँ पे जब मार्केट डाउन ट्रेंड में था आप ये जगह पे देखेंगे तो ये ग्रीन कैंडल बना, वो हैमर बना है। मैं इसे थोड़ा एनलार्ज कर लेता हूँ, आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये वाला कैंडल है हैमर बना है, देखिए हैमर के बाद वाला कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल बना, उसके ऊपर ही बना। राइट, और आप ये थर्ड कैंडल के ऊपर अपना पोजीशन ले सकते हैं और उसके बाद में कंटिन्यूअस मोमेंटम अप साइड गया हुआ है, काफी लंबा ट्रेंड दिया है। अगर यहां से आपने एंट्री लिया है, देखो नियरली डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो 1500-2000 पॉइंट का मूवमेंट मिला है आपको। इसके बाद में यहाँ पे देखिए बैरिश एंगल्फिंग वापस बना है और एक छोटा सा मोमेंटम दिया है आपको। यहाँ पे देखेंगे तो बुलिश एंगल्फिंग बना है, वापस ये कैंडल को एंगल्फ किया, उसके बाद वाला कैंडल है उसके ऊपर ही क्लोज हुआ। यहाँ आप एंट्री ले सकते हैं, यहाँ इसे आप स्टॉप लॉस बना सकते हैं और देखिए कितना बड़ा मोमेंटम आ रहा है। ये कोई ये दूसरी वाला कैंडल है, दूसरा पैटर्न है, ये चार्टिंग में मैंने आपको आइडेंटिफाई नहीं किया है। ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए ये हैमर बना है और हैमर के बाद में एक कैंडल ऊपर बना, उसके बाद में दूसरा कैंडल। यहाँ अगर आप स्टॉप लॉस रख के एंट्री लेते तो वो काफी अच्छा मूवमेंट दे सकता था। राइट, तो इस तरह से अगर आप ये कैंडलस्टिक पैटर्न को याद कर लेंगे और उससे अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करिए दोस्तों इसे कुछ वक्त तक, पेपर ट्रेड करिए, बैक ट्रेड करिए, बैक टेस्ट करिए उसे देखते हुए। और अगर आप उसे प्रैक्टिस करते हैं रेगुलरली तो मैं 100% गारंटी देके बोलता हूं कि आप स्टॉक मार्केट में लॉस करना बंद कर देंगे और आप काफी बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको हेल्पफुल। अगर आप और कोई पैटर्न के बारे में समझना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन सा पैटर्न सीखना चाहते हैं, तो हम आपको वही पैटर्न्स के ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बना के, ज्यादा डिटेल वीडियो बना के आपको डालेंगे, ताकि आपको भी हेल्प हो और आपके ऐसे दूसरे लोगों को भी हेल्प मिले। थैंक यू।